गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों आप सब? माई सेल्फ रेखा भट्ट। मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। जो चलो आइए हम जान लेते हैं अब तक हमने कितने स्वर सीखे हैं। तो मैं आपको फिर से याद कराती हूँ। अब तक हमने 11 स्वर सीख चुके हैं। कितने स्वर सीखे हैं? 11। और कौन कौन से स्वर सीखे हैं? तो चलो आप और मैं एक बार साथ में दोहराते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अयोगवा और अह। तो आओ बच्चों, अयोगवाह किससे कहते हैं? अयोगवाह किससे कहते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। आगे हम सीखे थे अम को हम अनुस्वार तथा अह विसर्ग। अम को हम अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। अम तथा अह ऐसी ध्वनियां है जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन, इसीलिए इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। ये स्वरों के पश्चात आते हैं। ये स्वरों के पश्चात आते हैं यानी बाद में आते हैं। अह को हिंदी में विसर्ग भी कहते हैं। अह बोलते समय अक्षर के अंत में ह की ध्वनि आती है। इसका चिन्ह 2 बिंदु होता है। जैसे ब्रैकेट में किया है ना मैंने, ऐसे 2 बिंदु होता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। जैसे प्रातः, मॉर्निंग। प्रातः शब्द में विसर्ग आता है। जैसे प्रातः, हम क्या बोलते हैं? प्रातः। बाद में ह ध्वनि का उच्चारण होता है। तो आओ बच्चों, अब हम लिखना सीखते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में सबसे ऊपर देखो, अह कैसे लिखते हैं वो हमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? एक हाफ सर्कल करना है, ठीक है। उसके बाद हमें उससे ज्वाइन करके दूसरा हाफ सर्कल बनाना है। तो हमारा कितना स्टेप हुआ? 1 और 2। उसके बाद हम उससे जोड़कर एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे जो हमारा तीसरा स्टेप है। उसके बाद हमने उससे जोड़कर एक स्टैंडिंग लाइन बनाई। क्या बनाई? स्टैंडिंग लाइन बनाई। वो हमारा चौथा स्टेप है। उसके बाद ऊपर हमने स्लीपिंग लाइन बनाई जो हमारा 5वां स्टेप है। अब क्या बन गया? सबसे पहले आपने कौन सा स्वर सीखा था? याद करो। कौन सा स्वर सीखे थे सबसे पहले? बनाया है, ठीक है। अब हमारा बन गया। उसके बाद हमें क्या करना है? के बाजू में एक डॉट्स यानी एक बिंदु लगाना है। वो है हमारा छठा स्टेप। और उसके बाद उसके नीचे ही ध्यान से हमें दूसरा बिंदु यानी दूसरा डॉट्स भी बनाना है। वो है हमारा 7 स्टेप। तो अभी हमारा जो आप लिखना सीखोगे वो 1 से 7 स्टेप यहाँ के आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया है। तो यहाँ पे देखो, ये जो 2 बिंदु हमने किए ना, ये 2 बिंदु हमने लगाए, ये विसर्ग का चिन्ह है।
ये किसका चिन्ह है? विसर्ग का चिन्ह है। ठीक है, अब देखो, लेट्स प्रैक्टिस। अब नीचे भी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना, वैसे ही आपको नीचे भी लिखना है। हाफ सर्कल, फिर दूसरा हाफ सर्कल उससे ज्वाइन करना है, फिर 2 हाफ सर्कल से हमें उसके बाजू में एक स्लीपिंग लाइन करनी है। स्लीपिंग लाइन के बाद उससे जोड़कर एक स्टैंडिंग लाइन करनी है। स्टैंडिंग लाइन के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है? क्या करना है? क्या लगाना है? किसका चिन्ह है? विसर्ग का। तो यहाँ पे हमने 2 बिंदु लगाए हैं और उसके बाद हमने ऊपर एक लाइन की है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ हमारा? अह। क्या बना? अह। तो आपको भी इसके ऊपर लिखना है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। देखो यहाँ पे क्या है? मॉर्निंग का एक चित्र है। देखो मॉर्निंग में क्या है? देखो यहाँ पे सन है और ये चिड़िया भी उठ गई है। चिड़िया और ये बच्चा भी देखो उठ गया है, यानी मॉर्निंग। मॉर्निंग यानी प्रातः। प्रातः हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? प्रातः। यहाँ पे आपने देखा प्रातः, यहाँ पे क्या लगा है? विसर्ग। यहाँ पे देखा ना आपने, 2 बिंदु है और जब हम उच्चारण करते हैं तब क्या आवाज आती है लास्ट में? कौन सी ध्वनि? ह। प्रातः। देखा आपने? प्रातः। दूसरा यहाँ पे एक और चित्र है। देखो किसका चित्र है? छ। किसका है? छ। तो ये 1 2 3 4 5 6 बोलते हैं ना हम इंग्लिश में, 6। तो यहाँ पे हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? 6। क्या बोलते हैं? 6। छ के बाद ह बोला जाता है। छ। क्या बोला जाता है? छ। और यहाँ पे नीचे देखो, अह वर्ण पर गोला लगाइए। अह वर्ण पर गोला लगाइए और यहाँ पे भी देखो कुछ शब्द दिए हैं। दिए है ना? नमः, स्वतः, प्रातः, फलतः। फलतः। नमः, स्वतः, प्रातः, फलतः। यहाँ पे हम बोलते हैं तो लास्ट में हमारा ह का उच्चारण होता है। तो आज आपने देखा अह। हम आज क्या सीखे? अह। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी में एक लड़की की बात है। लड़की का नाम था चिंकी। चिंकी बहुत अच्छी लड़की थी। उसको खाना पीना, घूमना, बातें करना सब कुछ पसंद था, लेकिन उसको पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसा क्या हुआ कि चिंकी को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगने लगा। तो चलो मैं आपको चित्रों के माध्यम से चिंकी की कहानी सुनाती हूँ। यहाँ पे सारे चित्र बताए गए हैं। लड़की, घर, माँ, पार्क, पेड़, मोर, भेड़े, ऊन, ऊंट, पानी, बोझा, रेगिस्तान, पढ़ाई, काटना और कटवाना। चिंकी एक छोटी लड़की थी। वह हमेशा पढ़ाई से मन चुराती और घर के बाहर ही खेलते रहना चाहती थी। लड़की की माँ उसे घर में पढ़ाई के लिए बुलाती थी, पर वह उनकी बात नहीं मानती थी और घर से बाहर भाग जाती थी। एक दिन वह घर से खेलती कूदती
पार्क में जा रही थी। वह सोच रही थी क्यों न आज पूरे दिन पार्क में ही सबके साथ खेलती रहूं। तभी उसने पार्क में एक मोर देखा। लड़की ने मोर से कहा, आओ हम मिलकर खेले कूदे। मोर ने बोला, मैं अपने लिए रात का खाना एकत्र कर रहा हूँ, यानी इकट्ठा कर रहा हूँ। मेरे पास खेलने का समय नहीं है। फिर लड़की आगे चल पड़ी। आगे चलने पर उसने भेड़े का समूह देखा। समूह यानी एक से ज़्यादा होते हैं, उसको समूह कहते हैं। लड़की ने कहा, आओ तुम सब मेरे साथ खेलो। भेड़े ने एक साथ उत्तर दिया, हम सब उनके लिए अपने बाल कटवाने जा रहे हैं। हमारे पास खेलने का समय बिल्कुल नहीं है। लड़की आगे चल पड़ी। आगे रास्ते में उससे एक ऊंट मिला। उसने ऊंट से कहा, ऊंट भाई मेरे साथ खेलो। ऊंट ने कहा, अभी मैं पानी पी रहा हूँ। शाम को मुझे रेगिस्तान में बोझा लाद कर ले जाना है। बोझा यानी सामान। मेरे पास खेलने का समय नहीं है। फिर लड़की ने क्या किया? फिर लड़की ने सोचा, कोई मेरे साथ नहीं खेल रहा है, तो अब मैं क्या करूं? तो मैं क्यों अपना समय खराब कर रही हूँ? क्योंकि सबके पास टाइम नहीं है, सबने खेलने के लिए मना कर रहा। तो अब मैं क्या करूं? मैं अपना समय खराब क्यों करूं? मैं भी घर जाकर पढ़ाई करती हूँ। वह भागी भागी घर में माँ के पास जाती है और कहती है, मैं अब समझ गई हूँ, मैं भी रोज पढ़ाई करूँगी। तो बच्चों, आपको भी समझ में आ गया होगा कि हर मानव, पशु, पक्षी सब अपना काम करते हैं, तो हमें भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और समय पर अपना सब कुछ काम अच्छे से कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यह कहानी के माध्यम से आपने क्या सीखा? अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और अच्छे से अपना वर्क कर लेना चाहिए। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।